साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका करियर कैंपस के पॉकेट वीडियो में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई सही से चल रही होगी। आज की ये पॉकेट वीडियो एसएससी जीडी के इंग्लिश के क्वेश्चंस को डील करेगी। ये सीरीज आपके एग्जाम्स को टारगेट करते हुए और आपके ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस सीरीज का पहला वीडियो हम पहले कर चुके हैं और ये हमारा दूसरा वीडियो होगा। इस वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो हमारे पास पहला क्वेश्चन अवेलेबल है, वो ये है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट सब्स्टिट्यूट्स द अंडरलाइन फ्रेज। इस फ्रेज का आपको मीनिंग बताना है और फ्रेज ये है कि अ पीस ऑफ हिज माइंड। तो अ पीस ऑफ हिज माइंड, ये जो फ्रेज है, इस फ्रेज का अर्थ होता है डांटना। अगर कोई किसी को डांटता है तो वहां बोला जाता है अ पीस ऑफ हिज माइंड। अगर हम चार ऑप्शन देखें, हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है अप्रिसिएटेड देयर एफर्ट्स। अप्रिसिएटेड का मतलब होता है प्रशंसा करना, हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। प्रेज देम पब्लिक, ये भी नहीं होगा। हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कोल्डेड देम हार्शली। इसका मतलब होता है डांटना। तो ये एक फ्रेज था हमारे पास जिसका मतलब होता है स्कोल्ड करना। अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड। मतलब ये जो एक आपको पूरा का पूरा सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पे आपको मोस्ट सुटेबल वर्ड डालना है। द कोर्ट रूम वॉज सो क्वाइट दैट इवन द फेंटेस्ट विस्पर कुड बी ब्लैंक। तो इसका जो इस मतलब है वो ये कह रहा है कि जो कोर्ट रूम था वो इतना शांत था कि छोटी सी वो धीमी जो आवाज है उसे सुना जा सकता था। तो यहाँ पे सुनने का जो एक अर्थ निकल के सामने आएगा वो आएगा रिवर्बरेटेड। रिवर्बरेटेड का मतलब होता है प्रतिध्वनि। रिवर्बरेटेड का जो अर्थ होता है वो होता है इको, प्रतिध्वनि, जिसे हम कहते हैं बार बार हम सुन सकते हैं। इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा रिवर्बरेटेड। रिवर्बरेटेड का जो अर्थ होता है वो होता है प्रतिध्वनि, जिसे हम इको कहते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें तो जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे सामने में, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू ऑब्लिवियन। आपको ऑब्लिवियन वर्ड का अपोजिट बताना है, एंटो बताना है। जो ऑब्लिवियन वर्ड है, इस वर्ड का जो मतलब होता है, मीनिंग होता है हमारा, ऑब्लिवियन वर्ड का मीनिंग होता है भूल जाना या भुलक्कर, जिसे हम कहते हैं भूल जाना। तो इसका जो साइनो हो जाएगा वो आप नेग्लेक्ट कह सकते हैं, अनकॉन्शसनेस भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एंटो पूछा जा रहा है, और जो ऑब्लिवियन का जो एंटो पूछा जा रहा है वो हमारा हो जाएगा मेमोरी, याददाश्त, जिसे हम कहते हैं। ये हमारा यहाँ पे याददाश्त हो जाएगा। तो अब अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि आपको इस क्वेश्चन में एरर ढूंढना है। Each of the boys have submitted their assignments on time, which was quite unexpected. तो इसमें हमें एरर ढूंढना है। और आप पढ़ें इसे तो each of the boys, each जो है, each एक डिस्ट्रीब्यूटिव, यहां पर each एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो सिंगुलर वर्ब हैव जो है वो एक प्लूरल वर्ब है, हैव के जगह हमें हैज यूज करना चाहिए। और यहाँ पे हमें एरर पूछा जा रहा है, तो जो एरर है हमारा वो है हैव। हैव के जगह हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो और ये सीरीज पसंद आ रही होगी। हमारे साथ जुड़े रहें और अपने तैयारी को एक बेहतर अंजाम दें। धन्यवाद।